हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द टॉक यू नीड। माहौल पूरा गुस्से वाला था। दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर यूं ही बैठे थे, पर सी के मन में अभी भी कहीं ना कहीं गुस्सा बचा हुआ था और ये समझ पा रहा था उसके गुस्से को। और बिना कुछ सोचे उसने थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसे अपने बाहों में पकड़ा और एक किस ऑन अ फॉरहेड। उसने सी को कहा कि आपके मन में जो भी बातें चल रही हैं आप प्लीज़ सब बताओ। ये बातें आपको उलझा रही है एक धागे की तरह जो बार बार हमारे रिश्ते में गांठ बना रही है। इन गांठों को खोलने के लिए इस चीज़ों को हमें धीरे धीरे करके खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये उलझता जा रहा है और आप भी इन सब चीज़ों में उलझते हुए रिश्तों को खराब कर रहे हो। आप सोच नहीं पा रहे हो कि आपने अब तक ऐसे कितनी सारे बातें कही हैं जो मुझे बार बार हर्ट कर रही है। जस्ट सोच के देखना, वो कंटिन्यूअसली किस कर रहा था। फिर क्या था, सी मेल्ट हो गई। सी मेल्टेड लाइक डार्क चॉकलेट। सी अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाई। फिर उसने कहा कि मुझे डर लग रहा है कि आपके लाइफ में कहीं कोई दूसरी तो नहीं आ गई। आपके लाइफ में कुछ दूसरा ऐसा तो नहीं चल रहा है जिससे आप मुझे अपने से दूर कर रहे हो। ए ने उसे अपने बाहों में थामा, एक टाइट सा हक करते हुए कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मोहब्बत सिर्फ आपसे है और आपसे ही रहेगी। इन इसी से कहा कि आप एनालाइज तो करो इन सारे थॉट्स को जो एक के बाद एक आ रहे हैं। आप उन्हें लिखो तो एक पेन और पेपर पर। कोशिश करो उन्हें सोचने की कि ऐसे कौन से थॉट्स है जो बार बार आपको प्रवोक कर रही हैं और बार बार बिना कुछ सोचे आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो। सी को भी एहसास हुआ कि ये सही कर रहा है। उसने पेन पेपर लिया और सारे थॉट्स को एक एक करके लिखती चली गई। लगभग 20 से 30 थॉट्स आए होंगे उनके पास। जब उन्होंने खुद ने पढ़ा कि क्या वाकई में वो ऐसा सोच रही थी, उन्होंने ये देखा कि जिस थॉट्स को वो लिख रही थी पेपर पर, तब उन्हें वो सारी चीजें सही लग रही थी कि हाँ, ये थॉट्स ही सही है, इस पे मुझे एक्ट ही नहीं करना है। तो थॉट्स ने एक कॉलोनी इस वे में बनाया था उनके माइंड पे कि वो एक के पेन को समझ ही नहीं पा रही थी। लिखने के बाद जब एक एक थॉट्स पर उन्होंने एनालाइज किया ना, तो सी ने ये पाया कि वो एक रिपीटेटिव थॉट्स का पैटर्न पर चल रही थी। उस थॉट्स के ऑपोजिट उसने कभी सोचने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि उन्हें ये लगता गया कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो सारे सही है। वो बस आंखें बंद करके थॉट्स को एक्सेप्ट किए जा रही थी और उस थॉट्स में इतना पावर था कि वो उसके अगेंस्ट सोच तक नहीं पा रही थी। तो आप सोच सकते हो कि एक थॉट्स आपके लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आप ही उसे पावर दे रहे हो। थॉट्स में सेल्फ पावर वैसा कुछ होता है नहीं। आप बार बार जब उस थॉट्स पर रिएक्शन दे रहे हो अपना, उस थॉट्स पर काम कर रहे हो, उस थॉट्स पर एक्शन ले रहे हो, तो आप उस थॉट्स को बहुत पावरफुल बना रहे हो। तो वो पावरफुल थॉट्स आपके लाइफ को बहुत अच्छा भी बना सकती है और बहुत बुरा भी कर सकती है आपके साथ। तो जब कभी भी ऐसे थॉट्स आए, प्लीज़ एक बार उसके ऑपोजिट सोच कर देखो और आप एक काम करना, उसे पेन और पेपर पे लिखना और रिएक्ट करने से पहले इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज़ एक बार शांत हो जाना थोड़ी देर के लिए। कुछ नहीं हो तो उल्टा काउंट करके ना, 100 से 1 तक
चुपचाप बैठ जाना, बातें करना अपने पार्टनर से इस बारे में। अगर आपके मन में रिलेशनशिप के रिगार्डिंग नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अगर आपको करियर रिगार्डिंग नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो अपने प्रीवियस अचीवमेंट्स को लिखना, ताकि आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो आपको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, गिरा रहे हैं, आप उस पर काम कर सको। आपके थॉट्स आपके बिलीफ सिस्टम के द्वारा फिल्टर किए जा रहे हैं, और अगर आप हर बार अच्छी बातों पर भी नेगेटिव थॉट्स आए और आपने उस पर काम नहीं किया, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, जनरली 3 कारणों से आते हैं। एक होता है फियर ऑफ फ्यूचर, एंजाइटी अबाउट प्रेजेंट, और तीसरा शेम अबाउट पास्ट। फियर ऑफ फ्यूचर कि इन फ्यूचर क्या होगा। जैसे इस रिश्ते में अगर हम देखें तो उनके दिमाग में ये था कि कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं उसका अफेयर तो नहीं चल रहा है उसके साथ में, कहीं ऐसा होगा तो फिर हमारे रिश्ते का क्या होगा। एंजाइटी अबाउट प्रेजेंट, वो आखिर बातें क्या कर रहा है, ऐसी क्या बातें चल रही है जो इतनी मुस्कुराहटें आ रही है और मुझे पता तक नहीं चल रहा है कि इनमें हो क्या रहा है। शेम अबाउट पास्ट, कि मैंने इन पे इतना भरोसा किया, फिर भी ये सारी चीज़ें चल रही है, ऐसा में कैसे हो सकता है, वो तो मुझे यूज़ कर रहे थे। तो ऐसे जब बातें आए ना, इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ इसके ऑपोजिट एक बार सोच के देखना। आई होप कि ये आपको और आपके साथ जो हैं, आप दोनों के लाइफ को बहुत अच्छा बना देगा। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स में एक्ट करने से पहले आई होप कि उस पर थोड़ा सा काम कर लो, तो वो बहुत सही है, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि एक वही है जो आपको सच्चाई से अवगत करा सकता है, सच्चाई से मिला सकता है। क्योंकि थॉट्स का वास्तविकता से कोई संबंध कभी कभी नहीं होता है। ये आपको आगे ले भी जा सकता है और आपको इतना घसीट के गिरा देगा कि आप सोच तक नहीं सकते। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाएगा और आपके लाइफ को बहुत अच्छा बनाता हुआ जाएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रखना आप सब अपना। बाय बाय, टेक केयर।